उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी। थोड़ा सा हम इस यात्रा के ही बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जब मानवर कांशीराम थे तो उन्होंने ये नारा दिया था, लेकिन मानवर कांशीराम साहब जाने के बाद ये नारा वहाँ से खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव आने वाला है, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी पार्टी अपने अपने स्तर से कर रही हैं और इसी बीच हमारे साथ देख पा रहे हैं जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में एक संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाला गया है और बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम इस यात्रा के ही बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा 8 जनवरी को हम लोगों ने गाजीपुर से शुरू किया। इस यात्रा का मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट सेक्टर है, जल जंगल ज़मीन है। हर जगह इस देश के गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जितनी जिसकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी और भागीदारी। तो अभी फिलहाल की जो गवर्नमेंट है वो ये काम नहीं कर पा रही है आपके अनुरूप? अगर गवर्नमेंट ये काम करती तो हमें ये कहना क्यों पड़ता? गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जब ये गवर्नमेंट विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी दबे मन कि नहीं जाति जनगणना होना चाहिए। उस समय कांग्रेस नहीं करा रही थी, कराया तो उजागर नहीं किया। बड़ी खुशी की बात है कि 76 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की बात की और ओबीसी की बात की। कुछ पार्टियां पीडीए की बात करती हैं, लेकिन बात करती हैं उनके काम में कहीं पीडीए नज़र नहीं आता। कहती ज़रूर हैं लेकिन करती नहीं है। अगर संपूर्ण भागीदारी की बात अगर आज कोई बात कहती है, जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, तो हमने शुरू किया। बहुजन समाज पार्टी जब मानवर कांशीराम थे तो उन्होंने ये नारा दिया था। उसके पहले बाबू जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, लेकिन मानवर कांशीराम साहब जाने के बाद ये नारा वहाँ से ख़त्म हो गया। इस नारे को जन अधिकार पार्टी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम बड़ी पार्टी नहीं हैं तो हमारी बात मीडिया में, अखबार में कम आती है और वो लोग बड़ी पार्टी वाले कह देते हैं तो अखबार टीवी में आ जाती है कि ये उठा रहे हैं। लेकिन सही बात में तो इस बात को हमने उठाया, हमारे साथियों ने उठाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। चलिए, ये तो रहा आपके पार्टी का मोटो। आगामी भविष्य में लोकसभा चुनाव आने वाला है, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी की तैयारी तो लगभग उत्तर प्रदेश के 70 सीटों पे है, 70 से 75 सीटों में है। 70 सीटों में है, 5 में पश्चिम में नहीं है। तो देखते हैं, जहां अच्छे कैंडिडेट मिल जाएंगे वहां लड़ाएंगे चुनाव। तो क्या आगामी भविष्य में किसी एनडीए या फिर इंडिया में शामिल होने का भी कुछ विचार चल रहा है? नहीं, इंडिया में तो हम हैं, भारत में तो हम हैं। नहीं, वो तो ठीक है, हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं। नहीं, गठबंधन अभी कोई ऐसी किसी से बात नहीं है। कोई बात होगी तो जरूर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी ये जो यात्रा है अभी किन किन जिलों में अभी जाना शेष है? ये 6वें चरण की यात्रा है। लगभग हम 45-46 जिलों में हो आए हैं। हम लोगों ने पूर्वांचल से शुरू किया था, गाजीपुर से, और अब इलेक्शन को देखते हुए इसको रोकेंगे। इलेक्शन के बाद फिर शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपनी पार्टी का मोटो बताया और आगामी भविष्य में लगभग 70 सीटों पर इनके जो कैंडिडेट है वो देखने को मिलेंगे। चलिए, अब देखना ये होगा कि कौन सा कैंडिडेट इनका जीत करके संसद में जाता है। चलिए, ऐसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।